पास्टर राजिंदर जी। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 पास्टर जी। धन्यवाद करते हैं आपने आयोजन किया। जी पास्टर जी, आपका समय है। जल्दी से प्रभु के वचन में चलेंगे। आइए प्रार्थना करें और वचन में सामर्थी पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। इस प्रकार से गाया है, तू आजा आजा पवित्र आत्मा, Holy Spirit, we invite you, come and minister to us. आप आए, हमसे बोले बातचीत, हर प्रकार की गड़बड़ी को हम बांध कर डालते हैं दूर। पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक से बोले बातचीत। धन्यवाद आपके प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जल्दी से प्रभु के वचन में चलेंगे। दूसरा तिमोथेयुस उसका 2 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत। कोई भी पढ़ लीजिए। सारा कुछ चल जाना भाई, सारा कुछ चल जाना। दूसरा तिमोथेयुस उसका 2 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत आपके लिए पढ़ूंगा मैं जल्दी से, ताकि टाइम बच जाए। यहाँ पर जो पौलुस है वो तिमोथेयुस को कहता है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठाया। कोई भी योद्धा जो लड़ाई पर जाता है अपने आप को प्रतिदिन के झंझटों में इसलिए नहीं फंसाता कि वह अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। यहाँ पर जो पौलुस है वो तिमोथेयुस को एक योद्धा की तरह बनने के लिए कहता है। वो योद्धा जो मसीह यीशु के कामों के लिए दुख उठाए, वो योद्धा जो प्रतिदिन के झंझटों से अपने आप को बचा कर रखे, वो योद्धा जो स्वामी को खुश करे। आज 3 बातें हम लोग देखेंगे। पहली बात, योद्धा वो है जो अपने स्वामी के लिए दुख उठाता है। यहाँ पर अच्छे योद्धा का जिक्र किया गया है। कौन सा योद्धा बनना हमें? अच्छा योद्धा। God wants us to become ourselves a good warrior. परमेश्वर हमें अच्छा वॉरियर बनाना चाहता है, अच्छा योद्धा बनाना चाहता है। अच्छा योद्धा जो है वो बिना डिसिप्लिन के नहीं बन सकते। अच्छा योद्धा बनने के लिए अपने शरीर को बस में करना होगा, डिसिप्लिन में करना होगा। पहला कुरिन्थियों 9:27 में लिखा, पौलुस कहता, मैं अपने आप को मारता हूं, टूटता हूं और वश में करता हूं, ताकि मैं जो दूसरों को प्रचार कर रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे लोग बच जाए और मैं गलत दिशा में चला जाऊं।
कहता मैं हवा में मुक्के नहीं मारता। जो योद्धा है वो जो व्यर्थ गोलियां नहीं चलाते या व्यर्थ हथियार नहीं उठाता। योद्धा जो है वो एमलेस नहीं चलता, उसका एक मकसद होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो योद्धा है वो ही योद्धा बन सकता है जो अपने आप को वश में करता है, अपने शरीर को वश में करता है। और जब हम अपने शरीर को वश में करते हैं या डिसिप्लिन करते हैं तो शरीर को दुख होता है। क्या होता है शरीर को? शरीर को दुख होता है। शरीर विरोध करता है, शरीर को पसंद नहीं है। इब्रानियों में लिखा है जो ताड़ना है वो कुछ समय के लिए दुखदाई होती है, लेकिन जो उस ताड़ना से डिसिप्लिन किए जाते हैं, अनुशासित किए जाते हैं, वही उनके लिए सुख का कारण हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सो पहली बात, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा बनना तो हमें मसीह के लिए दुख उठाना होगा। दुख उठाने से पहले हमें अपने मन को, अपने शरीर को तैयार करना होगा ताकि हम मसीह के लिए दुख उठा सकें। क्योंकि शरीर जो है आत्मा के विरोध में या आत्मा शरीर के विरोध में। तो शरीर को वश में करने के लिए शरीर में दुख सहना जो है वो जरूरी है, क्योंकि शरीर विरोध करेगा परमेश्वर की बातों का, पवित्र आत्मा की बातों का। इसलिए बाइबल में लिखा, रोमियो के खत में 6 अध्याय में, कि अब तुम जब मसीह यीशु लिए हुए हो, मसीह के लिए जियो। 8 अध्याय में लिखा है, शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। जो शरीर से प्रेम करता है वो परमेश्वर से बैर करता है। तो शरीर की बातों पर मन लगाना परमेश्वर से शत्रुता है। इसलिए शरीर को सबसे पहले वश में करना होगा। जब शरीर को वश में करते हैं, प्रभु की आज्ञाकारी में करते हैं, तो शरीर विरोध करता है या शरीर को दुख उठाता है, शरीर को दुख सहना पड़ता है। इब्रानियों के खत में जब हम पढ़ते हैं तो 5 अध्याय उसकी 7-8 आयत जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों, वहां देखिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा, 7 आयत से, अपनी देह में रहने के दिनों में मसीह ने उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था उच्च स्वर से पुकार कर और आंसू बहा कर प्रार्थनाएं की और विनतियां की और आज्ञाकारिता के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख सह कर आज्ञा पालन करना सीखा। पुत्र होने पर उसने क्या सीखा? दुख सह कर आज्ञा पालन करना सीखा। जो बलिदान चढ़ाने से उत्तम है आज्ञा पालन। तो शरीर जो है वो आत्मा की बातों का विरोध करता है। अगर शरीर को वश में करेंगे तो उसे दुख उठाना, दुख उठाकर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकते। यदि शरीर में दुख नहीं उठाएंगे तो शरीर हमें पाप की ओर ले जाएगा, बुराई की ओर ले जाएगा, अनाज्ञाकारिता की ओर ले जाएगा। तो अच्छे योद्धा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? शरीर में दुख उठाना पड़ेगा। पतरस कहता है जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से बच गया। हालेलुया, हालेलुया। सो दुख सहकर अपने आप को अनुशासित करें, वचन पर चलना सीखें, आत्मा की अगुवाई में चलना सीखें और प्रभु की आज्ञा में चलना सीखें। जो यहोशू था, परमेश्वर चाहता था कि वो अच्छा योद्धा बने,
इसलिए खुदावन ने उसे कहा तुझे अपने आप को डिसिप्लिन करना होगा। तूने ना दाहिने देखना ना बाएं देखना है, तूने सीधा देखकर परमेश्वर में चलना है और उसकी व्यवस्था के वचनों पर दिन रात मनन करना। सो योद्धा बनने के लिए शरीर में दुख उठाना, शरीर को वश में करना, क्योंकि शरीर के चलाए चलेंगे तो हमें बनना, शरीर की ख्वाहिशों को पूरा करना है तो हमें मरना है। लेकिन आत्मा की ख्वाहिश को, आत्मा की मर्जी को पूरा करेंगे तो जीवन पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो अच्छे योद्धा बनने के लिए सबसे पहली बात है शरीर में दुख उठाना। मसीह की आज्ञाकारिता के लिए दुख उठाना। खुद जो हमारा हीरो है, हमारा मॉडल है, हमारा खुदावन खुदा, हमारा गुरु, हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसका एग्जाम्पल हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में रहते हुए दुख सह कर आज्ञा पालन करना सीखा, अपने आप को अनुशासित और पवित्र आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में। हालेलुया। सो पहली बात, अच्छा योद्धा बनने के लिए हमें दुख उठाना होगा, मसीह की आज्ञाकारिता। सुसमाचार को भी हम दुख उठाकर ही पूरा कर सकते। अब बरसातों के दिन है, पवित्र आत्मा कहता है सुसमाचार सुनाने के लिए जाओ, शरीर कहता है बारिश हो रही है भीग जाओगे और आपका विरोध हो जाएगा, कोई आपका ऐसे बोल देगा, कोई ऐसा बोल देगा। तो सुसमाचार सुनाना है, प्रचार करना है तो दुख उठाना होगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, अपने आराम के स्थान को छोड़कर हमें लोगों तक पहुंचना, स्वामी का सुसमाचार जातियों में पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले हमें स्वामी के लिए अच्छा योद्धा बनना है तो शरीर में दुख उठाना होगा, दुख सहकर आज्ञा पालन करना सीखना, परमेश्वर पर अनुग्रह। दूसरी बात यहाँ पर लिखा, वहां पर यह आइए तीमुथियुस में, दो की 3 आयत में लिखा, अच्छे मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। 4 आयत में लिखा, कोई भी योद्धा जो लड़ाई पर जाता है अपने आप को प्रतिदिन के झंझटों में इसलिए नहीं फंसाता कि वह अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। दूसरी बात है, अगर अच्छा योद्धा बनना है तो अपने आप को प्रतिदिन के झंझटों से बचाना पड़ेगा, झंझटों से बचना है। यीशु मसीह के हम सिपाही हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमारा कप्तान है, वो हमारा प्रभु है, हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है तो झंझटों से बचना पड़ेगा। रोज ऐसी बातें उठती हैं जो पवित्र आत्मा के खिलाफ, जो स्वामी की मर्जी के खिलाफ, जो भर्ती करने वाले की मर्जी के खिलाफ,
उन झंझटों से हमें बचना। झंझट कई तरह के हो सकते, कुछ जो लोग हैं कई बार वो हमारे समय को बर्बाद करते हैं, वो भी एक प्रकार का झंझट है। उनसे कैसे निपटना है? कई बार कुछ लोग जो है जो प्रभु में होते हैं वो भी कुछ बातों को नहीं समझते, जो प्रभु में नहीं है वो तो कई बार समझते। वो आते हैं, आपसे गप्पे लड़ाते हैं, आपसे इधर उधर की बातें करते हैं, तो आपको क्या करना है? उनके साथ लग जाना या फिर ऐसी झंझट की बातों से बचना। ये एक प्रकार की बात है। कुछ वाद विवाद होते हैं, उन वाद विवादों से हमें बचना, क्योंकि विवादों में पढ़कर भी हम अपने स्वामी को खुश नहीं कर सकते। और भी कई प्रकार के झंझट जिनसे हमें बचना। स्वामी की मर्जी को पूरा करने के लिए बस निशाने की तरफ चलना। यदि हम प्रेरितों के काम पढ़े 6 अध्याय में, वहां कलीसिया में एक झंझट हो गया, झगड़ा हो गया खाने को लेकर। प्रेरितों के पास उस समस्या को लेकर आए जब लोग, तो पतरस ने कहा हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे, हम इस काम में नहीं फंसेंगे, रोटी खिलाने के काम में हम नहीं लगेंगे। हम जो है हम प्रभु के काम में लगे हुए। इसलिए उन्होंने कुछ लोगों को नियुक्त किया और उस झंझट का समाधान कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये नहीं कहता अभी झंझट नहीं आएंगे, झंझट आएंगे, हमें उनसे बचना, अपने भक्ति करने वाले को खुश करना। कई बार हम खुद झंझटों में फंसते हैं, परीक्षाओं में फंसते हैं, अपनी ख्वाहिशों के कारण, अपनी कमजोरियों के कारण। लेकिन कई बार शैतान हमें झंझट में डाल, वो भी हमें देखती, हमें बचना है। जो शमशून था अच्छा योद्धा था, लेकिन उसने अपने आप को एक झंझट में डाल दिया। झंझट क्या था? एक औरत के पीछे लग गया। बाइबल में लिखा है उसके माता पिता ने उसे समझाया कि इजराइल में अच्छी स्त्रियां हैं, सुंदर स्त्रियां हैं, परमेश्वर का भय मानने वाली हैं, तू पराई औरत के पीछे ना जा, ऐसी औरत के पीछे मत भाग जो परमेश्वर का भय नहीं मानता। लेकिन उसने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाकर अपनी मर्जी को, हम सब परिणाम को देखते। एक योद्धा को दलीला ने अंधा करवाया। आज भी इस योद्धा को शत्रु से लड़ना है, पाप से लड़ना है, अंधकार की शक्तियों से लड़ना है। अगर वो योद्धा अपने आप को किसी झंझट में डाल देगा तो वो नकारा हो जाएगा, वो युद्ध के लायक नहीं रहेगा। क्योंकि शैतान जो है वो उसके हथियार भी छीन लेगा, उसकी तंदुरुस्ती को भी छीन लेगा, उसकी आंखों को भी छीन लेगा। बाइबल में लिखा है तेरे शरीर का दिया जो तेरी आंखें हैं, यदि तेरी आंख शुद्ध है तो पूरा शरीर शुद्ध है। ये जो आंखें हैं इनको डिसिप्लिन करना, इनको वश में करना, इनको बुरी बातों से दूर रखना। दाऊद कहता है हे पिता मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे।
आज व्यर्थ बातें, व्यर्थ चीजें हमारे चारों तरफ, शैतान हमें झंझट में डालना है मोबाइल के द्वारा। आज सबसे ज्यादा जो बड़ा झंझट है वो मोबाइल ही है। हम तो मोबाइल के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुते हैं जो मोबाइल के द्वारा झंझट में फंसा, पाप में फंसा। आजकल आपको मोबाइल में ऐसे फंक्शन है, कई बार आप उन फंक्शन में नहीं गए तभी भी आजकल स्क्रीन में आ जाती है वो बात, आपको अवॉइड करना है। आज की दुनिया में इजेबेल का आत्मा जोरों से काम, बच्चे बूढ़े जवान जो वो शरीर की ख्वाहिशों में फंस गए, वैसे झंझटों में फंस गए जिनसे निकलना मुश्किल। हमें उनसे बचना, हमें बुराई से बचना। जो बातें आपको प्रभु से दूर करती उनसे दूर रहे। वो कोई भी चीज हो सकती, कोई व्यक्ति, कोई नशीली चीज, कोई औरत, कोई आपका बिजनेस। मैं ये नहीं कहता बिजनेस करना बुरी बात, बिजनेस करना अच्छी बात, हालेलुया। लेकिन उस बात से बचना है जो बिजनेस के नाम से आपको पाप की ओर, आपको बुराई की ओर लेकर, झंझट से बचना। स्वामी को भर्ती करने वाले को खुश करना। एक बात मैं आपको बताकर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। दूसरा राजा येहू के बारे में सीखेंगे। दूसरा राजा 9 अध्याय उसकी 30 आयत। जब येहू यिज्रेल को आया तो इजेबेल ने इसके विषय सुनकर अपनी आंखों में सुरमा लगाया, अपने सिर को संवारा और झरोके में से झांका। जो येहू था परमेश्वर का जन, जिसे खुदा के दास ने सेवा के लिए मसा किया था। जब इजेबेल को मालूम हुआ कि येहू उससे मिलने के लिए आ रहा है, तो इजेबेल ने अपने आप को तैयार किया, उसने श्रृंगार किया, इस प्रकार से अपने आप को तैयार किया ताकि येहू जो है उसकी बातों में फंस जाए और शारीरिक हो जाए और वो येहू को नाश कर सके। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, खुदा के दास ने इजेबेल की जो श्रृंगार की बातों को, उसके शरीर की बातों को अनदेखा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने इजेबेल को नहीं देखा, उसके आसपास खड़े हुए जो खोजे थे उनको देखकर बोला, अगर तुम मेरी तरफ हो तो इस इजेबेल को ऊपर से नीचे गिराओ। उसने इजेबेल की तरफ नहीं देखा, अगर इजेबेल की तरफ देखता तो वो फंस जाता। आज भी बहुत सारे लोग खुद ब खुद परीक्षा में फंस जाते मोबाइल के द्वारा। परीक्षाओं से बचना। इस बंदे ने, खुदा के दास ने इजेबेल की तरफ ध्यान दिया। इसका एक ही मकसद था, इजेबेल को खत्म करना, खुदा के वचन को पूरा करना। हालेलुया, हालेलुया। आज व्यभिचार का आत्मा जोरों से काम है, लोगों को पाप में, बुरी आदतों में, झंझटों में फंसा।
इब्रानियों के खत में लिखा, ऐसे बहुत सारे गवाह हैं, गवाहों का बादल है जिनसे हम घिरे हुए हैं। तो आओ उलझाने वाली हर एक बात को और पाप को दूर करते हुए उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। इसलिए इजेबेल से बचे, बुराई से बचे, नशे से बचे, शारीरिक ख्वाहिशों से बचे, मोबाइल की गलत आदतों से, गलत प्रोग्रामों से बचे। परमेश्वर हम पर ध्यान। मसीह में पहली बात हमने देखा, शरीर में दुख उठाकर अपने आप को डिसिप्लिन करें ताकि स्वामी की आज्ञा को पूरा कर सके, सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सके, आत्माओं को जीत सके। दूसरी बात हमने देखी, अपने भक्ति करने वालों को खुश करने के लिए प्रतिदिन के झंझटों से अपने आप को बचा के रखें। मुझे नहीं पता आपका कौन सी बात आपको स्वामी की मर्जी को पूरा करने से रोकती, वो आप जानते। उस बात से आपने बचना, उस झंझट से आपको बचना, अपने आप को अलग रखना, अपने आप को पवित्र रखना, अपने आप को तैयार रखना। जब स्वामी हमें इस्तेमाल करना चाहे तो हमें इस्तेमाल हो सके। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप दूसरा तीमुथियुस देखें, वहां पर बहुत सारी बातें हैं एक सेवक के लिए, एक योद्धा के लिए। वहां पर हम लोग देखते हैं पौलुस कहता है विवादों से दूर रहे, क्योंकि विवाद भी जो है हमें परमेश्वर से दूर कर देते। हर प्रकार के झंझट से, विवाद से, पाप से, इजेबेल की बातों से अपने आप को बचाओ। स्वामी के लिए पवित्र बर्तन बने ताकि स्वामी अपने कामों के लिए हमें इस्तेमाल करें। तीसरी बात, अपने स्वामी को खुश करें। कोई भी जो योद्धा है वो अपने आप को खुश नहीं करता, वो अपने भक्ति करने वाले को खुश करता है। यहां पर लिखा है महाराज में, कोई भी योद्धा जो लड़ाई पर जाता है, हम युद्ध में हैं और लड़ाई में जाने के लिए झंझटों से बचना हो, झंझट से बचते हुए स्वामी की मर्जी को पूरा करें। इसलिए कोई भी योद्धा जो लड़ाई में जाता अपने आप को प्रतिदिन की झंझटों में इसलिए नहीं फंसाता कि वह अपने भक्ति करने वाले को प्रसन्न करे। हमने अपने आप को खुश नहीं करना, हमने समाज को खुश नहीं करना, हमने लोगों को खुश नहीं करना। अगर अच्छे योद्धा बनना है तो स्वामी को खुश करना हो, भक्ति करने वाले को खुश करना हो। पौलुस कहता है यदि मैं मनुष्यों को खुश करने वाला होता तो परमेश्वर का दास ना होता। आज लोग जो है लोगों को खुश करने के लिए सुसमाचार को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, वचन में मिलावट करते हैं। लोगों को खुश करने के लिए जो सच्चा वचन है उसको नहीं बताते, खरी शिक्षा को नहीं बताते। इसलिए वचन में जो हेर फेर करके गलत बातों को बोलकर सुसमाचार को बिगाड़ कर पेश करते। लेकिन हम जो अगर अच्छे योद्धा बनना है तो हमें स्वामी को खुश करना है, तो हमें खरी शिक्षा में बना रहे, खरी बातों में बना रहे, स्वामी को खुश करना। पौलुस जो है फिलिपियों में कहता है परखो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है। इसका मतलब कुछ बातें हैं जो स्वामी को अच्छी लगती हैं, कुछ बातें हैं जो स्वामी को बुरी लगती।
हो सकता है ऐसी बातें हमें अच्छी लगती हो, लोगों को अच्छी लगती हो, लेकिन स्वामी को अच्छी उसे पसंद नहीं है। इसलिए 5:10 में लिखा है, परखो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों 5:10 में लिखा, परखो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न। हम ज्योति की संतान की तरह रहे, अंधेरे के काम नहीं करने। अंधेरे के कामों से परमेश्वर नाखुश होता है, वो दुखी होता है, आत्मा दुखी होता है। लेकिन ज्योति के कामों को करने से परमेश्वर का आत्मा प्रसन्न होता है। फैसला हमारे हाथ में है, परमेश्वर की आत्मा को बुझाना है या उसे प्रसन्न करना है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के आत्मा को शोकित ना करें। प्रभु की बातों को माने, परखो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न हो। क्या वो झूठ से प्रसन्न होता है? बुरी बातों से प्रसन्न होता है? झगड़े से प्रसन्न होता है? नहीं, वो प्रेम की बातों से प्रसन्न होता है, वो पवित्र बातों से प्रसन्न होता है। अपने आप को पवित्र रखें, अपने आप को स्वामी के लायक रखें, अपने आप को सत्य पर बनाए रखें, अपने आप को खरी शिक्षा में बनाए, ज्योति की संतान की तरह इस दुनिया में चमके। हालेलुया, हालेलुया। जो अच्छा योद्धा बनना है तो अपने भक्ति करने वाले को खुश करना। एक बात कहकर समाप्त करेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। यदि हम अपने आप को खुश करने की कोशिश में हैं, अगर लोगों को खुश करने की कोशिश में, तो स्वामी जरूर नाराज हो। लेकिन अगर हम स्वामी को खुश करेंगे, तो चाहे कोई नाराज होता है तो हो जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु के योद्धा बनना है, हमें स्वामी को खुश। हमारा एक ही गोल है, यदि यीशु ने मुझे चुना है, अगर मुझे यीशु का योद्धा बनना है, सबसे पहले मुझे दुख उठाकर आज्ञा पालन करना सीखना, उसकी आज्ञा माननी है, चाहे नफा हो चाहे नुकसान हो। वैसे तो खुदा बंदा जो दाऊद कहता है, उसकी सब बातें, सब आज्ञाएं हमारे भले के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमारे लाभ के लिए है। हालेलुया। मसीह की बात को मानने से कभी भी हमारा नुकसान नहीं होगा भाई। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो शरीर है वो विरोध में आ जाता है, तो वस्ते करने की शरीर में दुख उठाकर आज्ञा पालन करना चाहिए। दूसरी बात, झंझटों से बचे। जो बातें आपको प्रभु से दूर करती है, संगति से दूर करती है, प्रार्थना से दूर करती है, उनसे बचे। वो कोई भी बात हो सकता है वो कोई नशे की बात, उससे बचे। ऐसी बातों से, झंझटों से अपने आप को बचाकर, बुराई से अपने आप को बचाकर, बुरी शिक्षा से अपने आप को बचाकर। इसने अपने चेलों को कहा, फरीसियों के खमीर से बचे रहे। आज बहुत सारे झूठे नबी उठ खड़े हो, वो झूठी झूठी बातें करते हैं, झूठी भविष्यवाणियां करते हैं, झूठा प्रचार करते हैं, उनसे बचे और खरी शिक्षा में बने। तीसरी बात, स्वामी को खुश कर, परमेश्वर हम पर ध्यान, अपने आप को, अपने शरीर को खुश कर, पवित्र आत्मा को खुश कर। हालेलुया। परखो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न हो। जब हम परखते हैं तो हमें पता चलता है किन बातों से स्वामी खुश होता है, किन बातों से नाराज होता है। तो जिनसे नाराज होता है उनको बाय बाय बोल दे, उनको गुड बाय बोल दे,
उनको बोले चली जाएं आपके जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार से। हालेलुया। तो जिन बातों से प्रभु प्रसन्न होता है उन पर ध्यान देते हुए आगे बढ़े। परमेश्वर पर ध्यान, अच्छे योद्धा बने। प्रभु आपको आशीष दे। वचनों के द्वारा अपने आप को वश में रखें, आज्ञा पालन करें, प्रभु के लिए दुख उठाएं। दूसरी बात, झंझटों से बचे रहें। तीसरी बात, स्वामी को खुश करें। आइए आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से फजल मांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके लिए दुख उठाना सिखाएं। हम हमारे घुटनों को मजबूत करें, प्रार्थना में घुटने टेक कर दुख उठा सके, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर सके, सुसमाचार के लिए दुख उठा सके, वचन प्रचार करने के लिए दुख उठा सके, आत्मा को जीतने के लिए दुख उठा सके। कृपा करें, कृपा करें। लोग नाश हो रहे हैं, लोग पाप में हैं, लोग बुराई में हैं। मुझ पर अनुग्रह करें, मैं उन्हें बचा सकूं, आत्माओं को जीत सकूं, अपने आप को डिसिप्लिन करते तेरी महिमा कर सकूं, तेरी सेवा कर सकूं। प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे प्रतिदिन के झटकों से बचाए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, दुनियादारी की बातें, ऐसे झंझट